हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। आज के जो हमारे गेस्ट है वो इंडियन एक्स सर्विस लीग के प्रेसिडेंट मिस्टर चंद्रशेखर रानाडे सर है। आपको हम बता दें कि रिसेंटली 14 सितंबर को इंडियन एक्स सर्विस लीग के 51 ईयर्स पूरे हो गए। वी कैन से कि गोल्डन जुबली इंडियन एक्स सर्विस लीग ने कंप्लीट किया है। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये होगा कि इंडियन एक्स सर्विस लीग की स्थापना करने का क्या इंटेंशन था, उसको स्थापना क्यों की गई इंडियन एक्स सर्विस लीग की? इसकी पार्श्वभूमि ऐसे है कि दूसरे महायुद्ध में काफ़ी बड़ी तादाद में भारत के सैनिक भर्ती हुए और जल्दी निवृत्त हो गए। वो उसके बाद जो है बंटवारा हुआ, 1/3 पाकिस्तान गए और 2/3 हिंदुस्तान आए। ये समझने की बात है कि दूसरे महायुद्ध में भारतीय सेना तटस्थ रही और जो है भारत छोड़ो या किसी और आंदोलन में नहीं पड़ी और बर्मा में कामयाब रही। दूसरा महायुद्ध खत्म हो गया, बंटवारा खत्म हो गया। आईएसएल में अभी तक क्या क्या काम हुआ है सर, उसकी जानकारी हमारी जनता को दीजिए। 64 के स्थापना के बाद पुनर्वसन, मैंने जैसे बताया, उद्देश्य था और पुनर्वसन चलता रहा। यह जो है 71 की लड़ाई के बाद निवृत्त होने वालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि पहले ज़माने में जो है सैनिक कृषक के खेती से आते थे, खेती पे वापस जाते थे। 9 ही साल सर्विस थी, रिटायरमेंट की उम्र बिल्कुल कम थी। मेरे भी दादा जो है सैन्य के बाद रेलवे में काम किए, सैपर थे। उसी तरह से जो है 62 के बाद 15 साल सर्विस करने की ज़रूरत पड़ी, तो थोड़ा और कुशल और उम्र के बाद सैनिक नागरिक सेवा में आने लग गए। उनका पुनर्वसन का काम पहले था। आगे चलते हुए जो विधवाओं का कल्याण है, सैनिकों का आम कल्याण है, पूर्व सैनिकों का, जो ऑन ड्यूटी सैनिक है उनके कल्याण या उनकी सुरक्षा के बारे में सैनिक कल्याण विभाग पहले भी था, सैनिक कल्याण जिले में भी था और पहले भी था। जो वुंडेड आए उनके लिए तो दूसरे महायुद्ध, पहले महायुद्ध से भी काम चल रहा है। अभी 80 के दशक में सैनिक कल्याण का यही एक राज्य स्तरीय संस्था थी। आगे चलते हुए जो है 86 में इस संस्था के आग्रह की वजह से एक सैनिक कल्याण विभाग और कैबिनेट स्तर का मंत्री जो नियुक्त किया गया। उसी तरह से जो है जिला सैनिक कार्यालय जो थे, डिस्ट्रिक्ट सेलर सोल्जर बोर्ड, वो इस सैनिक कल्याण विभाग के नीचे आ गए। उसी तरह से केंद्र शासन ने भी इसके अंदर योगदान दिया। केंद्र शासन से भी 60% पैसा इस सेलर सोल्जर बोर्ड के लिए आता है। तो ये सैनिक कल्याण विभाग खड़ा करने के बाद सैनिक कल्याण का जो है एक दर्जा और बढ़ गया। दूसरी तरफ 71 की लड़ाई में भर्ती हुए 15 साल वाले रिटायर होने लगे। सैनिक कल्याण के पुनर्वसन का मामला तीव्र हो गया। नौकरियां उतनी नहीं थी, सैनिकों को नौकरी चाहिए थी कि इस खेती में काम मिलता नहीं था या शहरीकरण हो गया था। तो ये काम भी आईएसएल आगे चलते हुए करता है। उस समय जो है 80 के दशक, जैसे बताया मैंने, यहाँ हमारे सचिव थे, उनको भी प्रशासन ने बाद में विधायक यानी एमएलसी को ऑप्ट किया, कर्नल प्राउडफुट। आगे चलते हुए अनेकों सुरक्षा रक्षक संस्थाओं का भी मसला था, वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। तो उस समय आईएसएल ने योगदान दिया कि ये संस्थाएं पूर्व सैनिकों द्वारा स्थापित की गई है और उस आग्रह की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है सकारात्मक निर्णय दिया। आगे चलते हुए 80 के दशक के बाद 90 के समय में थोड़ी शिथिलता इस संस्था में आई, थोड़ी तीव्रता समाज में जरूरत पड़ी और जो है इसका काम थोड़ा बैकफुट पर आया। 2000 के समय में दोबारा हवलदार बालकृष्ण खटाले ने इस संस्था को एक नए उच्चांक पर पहुंचाया दिया और इस आग्रह से सैनिक कल्याणों का जो है महामंडल पैदा हुआ। एक और विधायक कोऑप्ट हो गया। इसी आग्रह में जो है इस संस्था की आर्थिक बल भी बढ़ गया और हमारे पास 7.5 एकड़ ज़मीन भी उस समय आ गई है। इस तरह से जो है हम 2000 के काल में हम दोबारा एक सक्षम पहुँचे। लेकिन दूसरी तरफ कई और संस्थाएं आ रही थी, प्रकोष्ठ आ रहा था, उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। सर, सैनिक हमारे जो जवान सैनिक हैं उनके नाम पे बहुत सारी संस्थाएं खुली है,
और वो लोग सिर्फ अपनी रोजी रोजगार चलाने का काम कर रहे हैं, जो कि आपकी संस्था जो है वो विधवाएं और गरीब और बुजुर्ग जो रिटायर ऑफिसर है उनकी मदद में पूरी रुचि रखते हुए अपनी पूरी भूमिका आप अच्छी तरह निभा रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आपने तो सब कुछ समझा दिया। बहरहाल हमारी संस्था क्या है ये मैं पहले समझाता हूँ। ये पद निरपेक्ष, प्रांत निरपेक्ष, सेवा निरपेक्ष, यानी किसी आर्मी नेवी एयरफोर्स का रहे, महाराष्ट्रियन रहे, नॉन महाराष्ट्रियन रहे, ये सभी लोगों को एक साथ लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ कि एक हवलदार अध्यक्ष था, सूबेदार कोषाध्यक्ष था, कई अधिकारी सचिव रह चुके हैं, मैं सचिव रह चुका हूँ, कोषाध्यक्ष हवलदार रहा, मैं कोषाध्यक्ष रह चुका हूँ। तो हर पद के हर आदमी को, हर सर्विस के आदमी को यहाँ मौका है। हम लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। चुनाव होते हैं तो कई उसमें खामियां होती है, घेवे दावे होते हैं, मसले होते हैं अपनी जगह पे, लेकिन हम एक संस्था लोकतांत्रिक और गुटनिरपेक्ष ये संस्था है। वो आगे चल के हम मोटे मोटे मसले ही ले लेते हैं, क्योंकि सरकार को हमने गाइडेंस करना है और सरकार ने जो है अमल में लाना है सैनिक कल्याण डिपार्टमेंट की तरफ से। सर, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है कि क्या इन फ्यूचर में जो एक्स सर्विसमैन सर्विस से रिटायर्ड होते हैं, जैसे हमारे इंडियन सोल्जर्स है, क्या आपकी संस्था के थ्रू उन्हें रिटायरमेंट एज के बाद भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे? क्या आप उसकी कोशिश करोगे? अपॉर्चुनिटीज आज नहीं मिल रहे हैं। एक तरफ से कई संस्थाएं खड़ी हो गई है, जैसे मसला अपना आधा रह गया था। कई संस्थाएं व्यक्ति केंद्रित हैं, कई संस्थाएं जो है उद्दिष्ट केंद्रित है। सिर्फ एक ही काम हमने करना है कि हमारे 10 इयर्स के पेंशन के 2000 लोगों का पेंशन लेना है। इस तरह से संस्थाएं हैं। एक संस्था है गवर्नमेंट के अंदर जो है, जो कार्यरत माजी सैनिक है, एक ट्रेड यूनियन की तरह वो करते हैं। हम जो है सभी इन संस्थाओं का समर्थन करते हैं या इनको जो है आगे बढ़ने के लिए मौका देते हैं। कई संस्थाएं प्रांत केंद्रित है, एक जिले से सीमित है। कई संस्थाएं जो है एक पक्ष राजनीतिक गुट से जुड़े हुए हैं। हर एक संस्थाएं सीमित है। हम जो है तमाम असीमित प्रश्नों को लेकर के इन सबको आगे लेकर के जाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से प्रशासन को जो है हम मार्गदर्शन करते हैं। और आज ये प्रॉब्लम है कि नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी ना मिलने की वजह से और कई प्रॉब्लम होता है। हमारा आज ही एक ही मसला है, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, पुनर्वसन की हमी। उसके आगे जो है हम कई चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन 100 सोनार की 1 लोहार की। पुनर्वसन ठीक होगा, बाकी सब अपने आप संभाल लेंगे। राणा सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि जो सैनिक संस्थाएं होती है, कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जो लोगों के साथ में बहुत दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं। इसके कारण जो हमारे देश के युवा है उनके ऊपर बहुत बुरा असर जाएगा। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, क्वेश्चन आपका बहुत छोटा है, लेकिन उससे और भी छोटा मेरा जवाब है। तो इसके लिए हमको थोड़ा बहुत समय लेना पड़ेगा, फिर बात करेंगे। ये दूसरी संस्थाओं के बारे में कमेंट करना इस समय मुझे उचित नहीं होगा। योग्य समय पर योग्य जानकारी आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच सर।